सच्चा इश्क है, ठीक है। और वैसे भी आजकल सच्चा इश्क मार्केट में होलसेल के हिसाब से चल रहा है, मतलब बहुत कम है। तो इस कहानी में मेरा पूरा दोस्त का सच्चा इश्क वाला वाक्यात है, तो आप सुनिएगा ही, ठीक है। आशिकों का वाक्यात, मेरे आशिक दोस्त का सच्चा वाक्यात, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों कि मेरे दोस्त के साथ एक रियल इंसिडेंट हुआ था। हालांकि उस दोस्त का फोटो भी है, पर हम उसको लगाएंगे नहीं, क्योंकि लोग बोलेगा कि भाई बोलेगा कि भाई तुम्हें पब्लिकली में हमको बेइज्जत कर रहा है, तो हम इसे मेरा तौहीन कर रहा है, इसलिए हम नहीं लगाएंगे फोटो। नहीं तो भाई ये जो इंसिडेंट बताने जा रहे हैं वो उसके साथ घटा था, और बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट था भाई। आप लोग इसे सीख लीजिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा इस इंसिडेंट से। तो ये हम पूरा कहानी आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। और एकदम रियल इंसिडेंट है, 2023 में ठंड के महीने में घटा था, ठीक है। तो हुआ क्या था इसमें कि भाई मेरे दोस्त को हो गया था प्यार। तो एक बार का बात है भाई, हम अपने घर पर थे, ठीक है। तभी हमको एक कॉल आया, हम कॉल उठाए, मेरे दोस्त का ही कॉल था, कॉलेज का ही दोस्त था। हम फोन उठाए, रो रहा है। हम उससे पूछे भाई सब कुछ ठीक तो है ना, घर में कोई मर तो नहीं गया? क्योंकि अक्सर ऐसा ही ना होता है भाई, जब किसी का डेथ हो जाता है, फिर कोई बुरा घटना हो जाता है तो फ़ोन आता है, तो ऐसे लोग रोने होने लगता है। हम उससे पूछे भाई सब कुछ ठीक है ना, रो क्यों रहा है? तो बोला भाई प्यार हो गया है। हम उससे पूछे कि भाई कब हुआ, ये कैसे हुआ, क्योंकि हमको उस टाइम तक नहीं पता था कि भाई इस सब में वो लगा हुआ है, ठीक है। तो हमको बताया नहीं था कि भाई हमको प्यार हो गया। उस दिन फ़ोन किया जब भाई वो बोला था कि जब रो रहा था उस दिन हमको फ़ोन किया, प्यार हो गया भाई। हम उससे पूछे कि भाई ऐसा कब हुआ, तुम बताया नहीं हमको। बोला भाई वो बताया नहीं, उस बात को छोड़ो भाई, अब जानता है क्या हुआ है? बोले क्या हुआ है? तो हम पूछे क्या हो गया? तो बोला कि भाई दरअसल बात ये है कि हमको छोड़ के चली गई है, और हम बहुत परेशान हैं, बहुत टेंशन में हैं, और क्या करें समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और हम बोले कि भाई कुछ क्यों छोड़ के चले गए? तो पता नहीं भाई, उसको कोई और मिल गया है, इसलिए हमको छोड़ के चले गई है। तो हम उसको बोले कि भाई तो तुम जाओ उसको समझाओ। बोला भाई सारा कोशिश कर लिए हैं, हम सब कुछ एकदम आजमा लिए हैं, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। हम बोले कि भाई फिर भी जाओ थोड़ा समझा लो, समझाने का कोशिश करो, हो सकता है समझ जाए। बोला नहीं भाई हम सारा कोशिश कर लिए हैं, पर वो समझने के लिए तैयार नहीं है। तो वो लड़का जो था वो बहुत रोने लगा। फिर हम बोले भाई रो मत, तुम एक बार और समझा लो, उसके बाद अगर नहीं समझती है तो भाई वहाँ से दिमाग हटाओ। तो बोला भाई हम पूरा समझाने की कोशिश कर लिए, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हम कहे फिर दिमाग हटाओ यार वहाँ से। तो जब तुम एक बार समझाने की कोशिश कर लिया और वो नहीं समझ रहे, तो फिर दिमाग हटाओ वहाँ से, लालच भेजो उसको। तो वो बोला भाई हम उसको कैसे हटा दे बात को, भाई उसको हम बहुत प्यार करते हैं। हम बोले ठीक है तुम करता है, पर भाई हम वो नहीं समझ रही ना, तो भाई हटाओ बात को, दिमाग वहाँ से हटा। तो बोला भाई हम दिमाग वहाँ से हटाने का कोशिश करते हैं, फिर भी मेरा दिमाग नहीं हटता है, और हम ये टेंशन में और स्ट्रगल में और ये परेशानी है, और भाई हम दिन भर कुछ काम में मन नहीं लगता है, और रात में हम सो नहीं पाते हैं, ऐसा हमको लग रहा है। मतलब पूरा टेंशन में है, कोई काम में दिल नहीं लग रहा है, खाने का दिल नहीं कर रहा है, पीने का दिल नहीं कर रहा है, मतलब बहुत ही बुरा हाल था उसका जैसा हुआ। और वो फ़ोन पे रो रहा था, हमको तो लगा कि भाई मेरे सामने होता तो भाई ऐसा मतलब लिपट के रोता, ऐसा हमको लग रहा था। हम बोले कि भाई वहाँ से दिमाग हटा। तो कह रहा भाई दिमाग हटाने का कोशिश कर भी रहे हैं तो दिमाग नहीं हट रहा है, बहुत परेशानी में है, बताओ हम क्या करें? हम बोले देखो भाई तुम उसको समझाने का था तो समझाने का ये समझा लिया, और समझ नहीं रही थी। तो हम बोला कि हाँ भाई हम नहीं समझ रहे, क्या करें? बोले भाई दिमाग हटाओ वहाँ से, दिमाग। तो वो बोल रहा है कि नहीं भाई दिमाग हम नहीं हटा पाते हैं, हम चाह के भी दिमाग नहीं हटा पाते हैं। और जानते हैं ऐसा ही सब जो बात करता है ना यार, ये एकदम झूठ बात करता है। ये आशिक सब जो है ना, ये एकदम झूठ बात करता है कि भाई हम चाह के भी दिमाग हटाना चाह रहे हैं, फिर भी दिमाग नहीं हट रहा है, एकदम झूठ बोलता है ये सब। भाई दुनिया में बड़ा सा बड़ा गम हो जाए इंसान को, लोग भूल जाता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई हम चाह रहे हैं भूलने का, फिर भी नहीं भूल पा रहे, एकदम झूठ बोलता है। हाँ भाई हम उससे इतना, और वो कह रहा था भाई हमको, भाई हम उससे इतना प्यार करते हैं कि हम चाह के भी उसके प्यार को भूल नहीं सकते हैं। भाई एकदम झूठ और बकवास बात है ये। मर जाते हैं तो प्यार खत्म होता है कि नहीं भाई? हाँ इतना बड़ा भाई रोमियो जूलियट ये सब आया प्यार करने, भाई एक दिन मर गया, पता नहीं कौन से कब्र में बैठा हुआ है, कौन कहाँ सोया हुआ है, कौन कहाँ जल के खाक हुआ, किसी का कुछ पता है? मर जाते हैं तो प्यार खत्म होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ये एकदम झूठ बोलता है भाई कि हम प्यार को भूलना चाह रहे हैं, फिर भी हम भूल नहीं पा रहे हैं। इंसान अगर चाहे भाई तो
दुनिया का बड़ा से बड़ा गम तक भूल सकता है, लेकिन इंसान अगर चाहे तब। हम तो देखे हैं भाई, लोगों के घर में किसी की माँ मर जाती है भाई, ऐसे लोग रोता है, घर वाला सब ऐसे रोता है, लगता है भाई जैसे लग रहा है कि इतना अलग टेंशन है और इतना स्ट्रगल। अब भाई 10 दिन बाद सब भूल जाता है। किसी की वाइफ मर जाती है भाई, इतना दुखी होता है उसका हस्बैंड भाई, जिसकी जवानी में वाइफ मर गई हो, खुदा न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन जिसकी वाइफ मर गई हो तो भाई इतना परेशान होता है, इतना टेंशन होता है। फिर क्या होता है भाई, साल 2 साल बाद अगर बहुत गैरतमंद इंसान है भाई, या फिर जिसको नहीं मन शादी करने का वो नहीं करता है, नहीं तो दूसरा साथ शादी कर लेता है। अक्सर जवानी में लोग ऐसा ही करता है। किसी के पापा मर जाते हैं, किसी की माँ मर जाती है भाई, समय के बाद, कुछ समय के बाद हर कोई दूसरे को भूल जाता है। तो इंसान का फितरत ही यही है कि वो इंसान को भूल जाएगा। तो दुनिया में बड़े से बड़े गम को भुलाया जा सकता है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि भाई कि नहीं, हम भाई उसको भूल नहीं पा रहे हैं। भाई बड़ा से बड़ा गम हो जाए और इंसान अगर भूलना चाहे तो भूल सकता है, लेकिन भाई ये कहा था हमसे, नहीं भाई भूल हम नहीं पा रहे हैं, हम उससे बहुत ही प्यार करते हैं भाई, हम कैसे भूल। तो हम लोगों को बोला कि भाई हम उसको भूल नहीं पा रहे, तो हम बोले कि देखो हम तुमको कुछ परहेज बताते हैं, वो परहेज सब करो, उसके बाद हम तुमको तरीका बताएंगे कि कैसे भूलना है। लेकिन हम जो परहेज बता रहे हैं वो तुमको करना जरूरी है। पूछा कि भाई क्या परहेज है हमको बताओ, और हम बोले कि परहेज करने से पहले तुम पहले ये छोटा मोटा काम कर लो, उसका सारा फोटोज डिलीट करो, उसका सारा वीडियोज डिलीट करो, उसका फ़ोन नंबर डिलीट करो, उसको इंस्टाग्राम पे से हटाओ, उसको फेसबुक पे से हटाओ, जहाँ पे भी वो है उसको हटाओ, ख़त्म करो बात। तो वो बोला भाई हम कैसे करें भाई, तो वो हम बोले कि जैसे हाथों से करोगे डिलीट सब कुछ। तो वो बोला कि भाई ठीक है, तुम बोल रहा है ऐसा, तुम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत तुमको मतलब वो ना हमसे हर बात शेयर करता था, अभी कुछ समय से नहीं करने लगा था, ठीक है ना। जब से लोग गलत कामों में जैसे ही लोग पड़ता है ना तो शेयर नहीं करता है, क्योंकि गलत काम लोग प्राइवेट में करना चाहता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ आप छुपा के कर रहे हैं ना और आपको दूसरों के बताने में उनके सामने शर्म आ रही है, इसका मतलब ये, हालांकि दोस्तों में तो लोग बता देते हैं कि भाई हाँ ये है गर्लफ्रेंड है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम। इसके ऊपर कभी और ध्यान देंगे हम, वो हमको नहीं बताया था। खैर जब हम उसको बोले कि भाई ये सब करो, वो मेरे साथ बोला कि भाई तुम कॉल पे रहो, हम अभी डिलीट मार रहे हैं, सब फोटो सब वीडियो सब डिलीट कर दिया। अब बोला कि ठीक है अब क्या करें भाई, तो हम बोले कि देखो आप परहेज सुनो, क्या है परहेज, ये है कि पहला परहेज भाई तुमको उसके बारे में सोचना नहीं है भाई, अचानक अपने आप आ जा रहा है दिमाग में तो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के उसके बारे में नहीं सोचना है, जानबूझ के उसके बारे में तसव्वुर उसका नहीं करना है, ठीक है। दूसरा परहेज, जहाँ पे वो रहती है उस गली से गुजरना छोड़ दो, ठीक है। तीसरा बात, उसको बार बार फोन करके मत करो, मैसेज मत करो, क्योंकि भाई ऐसा लोग करता है यार, देखे हैं लड़का सबको ऐसे करता है भाई, उसको मतलब किसी से ब्रेकअप हो गया ना, ठीक है, तो ऐसे फोन निकालेगा, बोलेगा, फोन करेगा, बोले हाँ हेलो देखो तुमसे अब हम बात नहीं करेंगे, अब मेरा ब्रेकअप होने जा रहा है, अब तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हैं भाई, मेरा आखिरी कॉल था ये, मेरा तुम्हारे साथ आखिरी कॉल था, अब कभी कॉल नहीं आएगा। उसको बार बार मैसेज भेजेगा, नहीं अब तो ब्रेकअप है, फाइनल है, अब नहीं करेंगे, ये आखिरी कॉल था मेरा। अरे भाई जरूरत क्या है तुमको बताने का यार, आखिरी कॉल था या पहला कॉल था, सीधे डायरेक्ट खत्म करो ना। हम देखे हैं ऐसा लोग करता है, ये सब होता है, आशिक सब यही सब आजकल करता है भाई तो करता है भाई कि बार बार उसको फोन करेगा, बोलेगा कि भाई यार तुमसे बात नहीं करना है हमको, तुम्हारी वजह से मेरा ईमान खराब हो रहा है, तुम गंदी हो, तुम बहुत धोखेबाज हो, हमको तुमसे बात नहीं करना है, तुम्हारे साथ कोई जिंदगी नहीं बिताना है। और भाई 4-5 दिन बाद फिर देखेगा कि भाई वो व्हाट्सएप से हमको ब्लॉक की है, भाई वो कॉल मेरा ब्लॉक की है, हाँ तो बार बार यही करेगा भाई, बार बार उसके बारे में सोचेगा, उसके बारे में सबको कॉल करेगा, मैसेज करेगा। तो भाई ये सब तुमको नहीं करना है, उसको ना कॉल करना है, ना मैसेज करना है, ना उसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो ये बात सब जब हम उसको बोले तो बोला नहीं भाई ये सब हम नहीं कर पाएंगे। बोले काहे, बोला नहीं हम भूलना चाहते हैं, बोला हाँ भाई भूलना तो चाहते हैं, पर भाई हमको उससे एकदम सच्चा प्यार है, एकदम सच्चा वाला इश्क है भाई, हमको सच्चा प्यार है उससे। हम बोले कि भाई तब जब ये सच्चा प्यार बोला ना तो मेरा दिमाग घूम गया। आजकल फिल्मों से लोग बहुत सिखाए, सच्चा प्यार झूठा प्यार, समझ रहे हैं आप लोग, फिल्मों से बहुत सिखाए लोग, मेरा दिमाग घूम गया, सच्चा प्यार झूठा प्यार। आजकल लोग फिल्म सबसे बहुत सीखता है, सच्चा प्यार झूठा प्यार। अब तक वो बात कर रहा था ना भाई, तो हमको सही लग रहा था कि हाँ भाई इंसान है, प्यार है, किसी से भी हो सकता है, ठीक है। गलती इंसानों से ही तो होती है, मतलब हर प्यार गलती नहीं होता भाई, कुछ इंसान होता है जो भाई सही में किसी इंसान का भाई बात करने का तरीका देख के या फिर उसके स्टाइल को, रहन सहन को, उसके पढ़ाई लिखाई को, क्वालिफिकेशन क्वालिटी देख के होता है। लेकिन ज़्यादातर जो आजकल का प्यार होता है ना भाई, चेहरों देख के होता है, चेहरा देख के, चेहरे देखने में अच्छा है हाँ प्यार हो गया। तो ज़्यादातर लड़का या लड़की इसी से मुतासिर होता है, नहीं तो ये सब
कम होता है कि भाई किसी की सीरत देख के भाई प्यार हो गया, नहीं तो आजकल ज्यादातर जो प्यार है सूरत देख के होता है। ठीक है, तो जैसे ये वो बोला ना कि भाई हमको सच्चा प्यार हुआ है, मेरा दिमाग गया घूम। हम बोले कि भाई जब अभी तक जो तुम बात कर रहा था ना कि भाई हमको प्यार हो गया था, हमको समझ में आ रहा था कि हाँ भाई प्यार हो गया है, इंसान ही तो है, इंसान से ही तो प्यार हो सकता है, गलती इंसान से ही तो होती है। लेकिन जब बोला सच्चा प्यार, हम बोले भाई एक बात बताओ, ऐसा सच्चा प्यार वो तुम्हारी मम्मी से क्यों नहीं है, तुम्हारी माँ से क्यों नहीं? वो तो बचपन से तुम्हारे साथ रह रही है, उनसे ऐसा प्यार क्यों नहीं है? उस लड़की को तुम कब से जानता है? तो बोले जो तुम्हारी माँ है तो बचपन से तुमको अपने साथ रखी है ना, बचपन से तुमको पाली है, बचपन से तुमको बड़ा की, इतना काबिल बनाई, पढ़ाई लिखाई जो है, वो जो तुम्हारी माँ है जो तुमको इतना प्यार करती है, उनसे ऐसा प्यार क्यों नहीं भाई? तुम ये लड़की जो है इससे इतना सच्चा प्यार हो गया, उनसे सच्चा प्यार क्यों नहीं है? अरे वो तो तुमको इतना पाली है, पोसी है, बड़ा की है, उनसे सच्चा प्यार नहीं है भाई। हम एक बात बोलना चाहेंगे, तो बोले क्या भाई? तो भाई खुदा ना खासला, हम बोले खुदा ना खासला भाई ऐसा किसी के साथ हो नहीं, लेकिन अगर उस लड़की को खुदा ना खासला कभी पैरालिसिस मार दे या फिर उसके चेहरे पे एसिड गिर जाए ना, तो हम पूछेंगे भाई तुमसे सच्चा प्यार कहाँ है? तो तुम मेरे पास आएगा बोलेगा कि भाई अच्छा हुआ जो ब्रेकअप हो गया था, अच्छा हुआ जो वो चली गई थी, नहीं तो आज इसको झेलना पड़ता। समझा? तो जो तुम्हारा सच्चा प्यार है ना, सच्चा प्यार नहीं है, कुछ हार्मोन्स का गेम है, हम समझ रहे हैं। सच्चे इसका बात कर रहे हैं भाई, ऐसा ही सच्चा इसको अपनी माँ से क्यों नहीं है भाई? कितना बड़ा फजल है यार, कितना दया है उनका हम लोग के ऊपर कि भाई बचपन से लेके आज तक कितना रोटी बेल के खिलाई होगी, आज तक उसका पैसा मांगी है कभी तुमसे? आप नौकर रख के देख लो ना, एक दिन खिलाएगा, 10 दिन खिलाएगा, सैलरी जब तक लोग खिलाएगा उसके बाद छोड़ के चल जाएगा। और उसको भी माँ का कितना बड़ा प्यार है हम लोग के ऊपर भाई। खाने के ऊपर तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन ना खाने के ऊपर बोलती है, क्योंकि उसको हम लोग से प्यार है। यहाँ पे तुम भाई एक लड़की के लिए रो रहा है। कभी क्या होता है ना, हम लोग को जो चीज़ अच्छा लगता है ना, वो दरअसल हम लोग के लिए अच्छा होता नहीं है। ठीक है, बचपन में हम लोग को चॉकलेट अच्छा लगता है, पर क्या वो अच्छा होता है हम लोगों के लिए? नहीं होता है। हम लोग के पापा मम्मी कहते थे कि बच्चा में ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, दांत खराब हो जाते हैं या फिर सेहत भी खराब हो जाता है। तो सही बात है ना। तो वैसे ही जो चीज़ हम लोगों के लिए अच्छा होता है गॉड हम लोग को देते ही है। ठीक है, अगर कोई चीज़ हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है तो गॉड हम लोग को नहीं देते, लेकिन हम फिर भी कहें कि अगर भाई अगर तुम्हारे लिए अच्छा होगा तो हम दुआ कर लेंगे कि भाई अगर इसके लिए अच्छा है तो उसकी किस्मत में फरमा दीजिए, उसको वापस ला दीजिए। तो वो बोला कि नहीं भाई तुम कुछ भी करो, हमको भाई वो ही चाहिए। तो बोला कि भाई जो तुम ये प्यार कर रहा है ना भाई, जब तुम भाई कमाएगा नहीं ना, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं ना होंगे, याद रखना वो लड़की ना भाई, हम तो ये बात नहीं जानते कि भाई वो लड़की तुमको काहे छोड़ के गई, लेकिन 90% चांस है ना कि उसको तुमसे कोई अच्छा लड़का मिल गया होगा ना, तो ही वो तुमको छोड़ के गई होगी। क्योंकि आजकल के ज़माना में ना भाई जो लड़की सबका बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लड़की का बात कर रहे हैं, सबका बात हम नहीं कर रहे हैं। लड़की सब होती है ना, वो अक्सर चेहरे पे, बॉडी पे मुतासिर होती है, पैसों पे मुतासिर होती है, वरना ऐसे ही कोई लड़की कोई लड़का को पसंद नहीं कर लेती है भाई। बहुत कम ऐसा सेंस होता है कि भाई किसी लड़का का भाई नेचर अच्छा लगा, बिहेवियर अच्छा लगा, नहीं तो ज़्यादा जो है ज़्यादातर प्यार सूरत पे ही चलता है। ठीक है, और ये प्यार नहीं है, बताते रहे आपको। इसके बाद वो चला गया, हालांकि वो जाने से पहले हमको बताया कि भाई हाँ ये बात सही है, उसको कोई दूसरा लड़का मिल गया इसलिए हमसे ब्रेकअप कर रही है। तो इसके बाद वो चला गया। 1-1.5 महीने तक उसका फ़ोन नहीं आया, समझे? 1-1.5 महीने बाद उसका फ़ोन आया, बताया कि भाई तुम्हारा जो थप्पड़ मारा ना, उस थप्पड़ के साथ में प्यार भी उड़ गया। इतना भाई उसके बाद हम 3-4 दिन हम सोचे कि भाई सही में वो जब इतना छोटा चीज़ के लिए हमको छोड़ दी तो भाई हम क्यों उसके लिए रोए। इसके बाद 3 महीने बाद बोला भाई, और एकदम वो हम उसको भूल गया, तुम जैसा बताया था वैसा किया, और उसको हम भूल गए भाई। अब हम एकदम तैयारी कर रहे हैं और अब ठीक है। तो भाई ये था मेरे एक दोस्त का सच्चा वाकया।